यहाँ प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमें एक समाज सेवी संस्था के रूप में सहयोग दें, क्योंकि हम लोग नॉन प्रॉफिट नॉन चैरिटेबल जो है एक ट्रस्ट है। हम पूरे हिमाचल प्रदेश भर में डोनेशंस के ऊपर और लोगों के सहयोग से जो है वो कार्य कर रहे हैं। और मीडिया से भी यही गुजारिश रहेगी कि हमारी जो भी बात है वो चंबा में ही ना रहकर पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर के लोगों तक पहुंचे, ताकि सर्वोदय का जो एक संकल्प है कि हमने हिमाचल प्रदेश को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में बनाना है और हिमाचल प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदारी देनी है। साथियों, आज हमने जिला कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें जिला अध्यक्षा के साथ ही कर्मण्य जी, हमारी आकांक्षा जी और दिव्यांशी जी ने पदभार ग्रहण किया है। चंबा एक महत्वाकांक्षी एक आकांक्षी जिला जो है केंद्र सरकार ने घोषित किया था पिछले 2-3 वर्षों पहले, लेकिन चंबा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी कमी आज भी जो है चंबा के लोगों में जो है खल रही है। मैं बता दूं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब हम चंबा में लोकेशन ढूंढ रहे थे तो ना चंबा में कोई प्रेस क्लब ऑफ चंबा है जहां पे आप सभी मीडिया बंधु जो है वो साथ में इकट्ठा होती हैं। हम देखते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश के हर एक जिला में जो है प्रेस क्लब बनाए गए हैं, लेकिन चंबा में जो है कोई प्रेस क्लब नहीं है। हमें आज यहाँ पे इरावती स्थित सरकारी एक होटल में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मुद्दा चंबा का है कि चंबा में एक प्रेस क्लब जो है होना चाहिए, ताकि सभी हमारी तरह समाज सेवी संस्थाएं वहाँ पर आए और प्रेस क्लब में जो है वो अपनी बात जनता के सामने रखे। मैं समझता हूं कि कानून के क्षेत्र से होने के नाते मीडिया जो है एक चौथा स्तंभ है। अगर चौथा स्तंभ ही इस तरह से कमजोर पड़ जाएगा तो हमारी आवाज़ जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो है प्रेस क्लब जो है वो होना चाहिए। और उसी के साथ हमारी अध्यक्षा जी, अभी मैं इतना बात नहीं करूंगा क्योंकि जिला स्तर की जो है ये एक प्रेस वार्ता रखी गई है। जिला के जो मुद्दे हैं हमारी जो है वो नवयुक्त अध्यक्षा जो है वो आपके सामने रखेगी, लेकिन मेरी यही अपेक्षा है जिला कार्यकारिणी से कि जो भी जो है वो कार्य संस्था की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर जी की ओर से इनको दिया गया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभाएंगे। और मैं ज़्यादा बात ना कहता हुआ मैं यही कहूँगा कि आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। रहने वाली हूँ, तो मैं शुरुआत चंबा से ही करना चाहूँगी, माँ सुनैना को याद करके, जिन्होंने पानी के लिए अपने चंबा के लिए बलिदान दिया है। क्योंकि खाने के बिना इंसान रह सकता है, पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता। और साक्षात हमारे यहाँ पे चंबा में लक्ष्मी नारायण जी हैं, इतना भव्य रूप है उनका। और हमारे चंबा के लिए बहुत खुशकिस्मत है हमारा चंबा वासी कि हम यहाँ पे रह रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर मंदिर है, देव भूमि है हमारे चंबा, देवों के देव महादेव यहाँ पे हैं। इससे अच्छा और इससे सौभाग्य हमारे चंबा के लिए नहीं हो सकता। और मैं शुरुआत करना चाहूँगी, चंबा में मेरे दादी दादू इसी चंबा में उन्होंने ज़िंदगी देखी थी अपनी, मेरी नानी नानू इसी चंबा में अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं। तो जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने तो पता नहीं कितनी सदी यहीं पे देखी है। तो मेरी एक शुरुआत है, जैसे छोटा बच्चा होता है जब वो धीरे धीरे चलता है ना अपनी कदम पे, जब उसका पहला कदम रखते हैं तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, मम्मा पापा भी बहुत खुश होते हैं। तो उसी तरह से ये मेरा पहला कदम है, ताकि मैं कुछ अपनी बातें रख पाऊँ जो मेरी आँखों को और मेरी दिल को बहुत दुखती हैं। बाकी हमारे चंबा बहुत सुंदर है, इसमें कुछ दो राय नहीं है, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के सामने रखूँ और इस बारे में ये पॉइंट उठाने चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका सहयोग होगा तो ये आगे ज़रूर सब कुछ संभव हो पाएगा। और मैं अपने मम्मा पापा का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि बिना बच्चे को जब तक माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बच्चा कुछ नहीं आगे बोल पाता है ना कुछ कर पाता है। और मैं साथ ही साथ आयुष जी का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, इन्होंने मुझे मौका दिया है। और सच्चाई के लिए जो होते हैं ना वो लोग बहुत कम होते हैं और बुराई में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो सच्चाई में जो लोग होते हैं ना वो आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा ये साथ दिया है यहाँ पे। और मैं आशा करती हूँ कि सभी के सभी अच्छाई में चले, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि सबको लगता है कि हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा। मैंने अपनी आंखों देखी मैं बात बता रही हूँ आपसे, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि हर कोई चाहता है कि हमें प्रॉफिट मिले, हमारा क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जब आप जीना
जीतना लोगे तो आपको खुशी अंदर से कितनी होगी ना, ये बयान नहीं की जा सकती। क्योंकि अपने लिए सब जीते हैं और जीना भी चाहिए, लेकिन दूसरों के, अगर आप अपने लिए 10% जी रहे हो, 50% जी रहे हो, तो अगला 50% दूसरों के लिए भी तो जियो, क्योंकि सब कुछ यही पे रह जाएगा। हर एक इंसान बराबर है, तो दया भाव होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मेन मुद्दा है डॉग शेल्टर के रिलेटेड, जो हमारे जितने भी गली में, आप हर जगह चली जाए, एक एक गली में आपको हर एक डॉग मिलेगा ही मिलेगा, हर एक कुत्ता हर गली में है, तो उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो मेरा ये गुजारिश रहेगी इस बारे में बात की जाए। डॉग शेल्टर हमारे चंबा में बहुत ज़रूरी है। मेरी आंखों देखी बातें हैं ऐसी जो मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे सामने कम से कम अभी तक 30 बच्चा कोई कुत्ते का मर गया होगा। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कैसे रहते हैं ठंड में, मेरे सामने आंखों के सामने उनको बेघर किया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। मेरे सामने गाड़ी के नीचे बच्चे आ जाते हैं। जब बच्चा इंसान को होगा तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, हर एक इंसान आ जाएगा, क्या हुआ, लेकिन वो एक जानवर का बच्चा था तो उसको देखने के लिए कोई नहीं आता है। तो मैं एक बात ये रखना चाहूँगी कि इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी जान होती है ना। अब गाय है हमारे चंबा में, अभी 2 गौशाला है, लेकिन वहाँ पे अभी फील्ड भी फुल हो चुका है पूरा। मैं आयुष सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी इस NGO से जुड़ने की। मेरा जो मुद्दा है, मैं अपने मुद्दे पे आऊँगी। मेरा जो मुद्दा है वो लड़कियों की हेल्थ से रिलेटेड है। लड़कियों की हेल्थ मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम से है। चंबा के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे अभी भी लड़कियाँ जो हैं वो सैनिटरी नैपकिन ना यूज़ करके कपड़ा यूज़ करती हैं, और इस बारे में हम खुले में बात नहीं करते और अपशगुन मानते हैं या शर्म मानते हैं। मैं चाहूँगी ऐसा नहीं हो, क्योंकि इससे बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। तो हमें उनको जाके जागरूक करना चाहिए, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा समाज स्वस्थ, हम अपने समाज को स्वस्थ रख पाएंगे। तो मेरा यही पॉइंट है कि इस बारे में कुछ किया जाए, जागरूक किया जाए सबको, और शर्म नहीं मानी जाए कि ये कोई शर्म है। एक मुद्दा मेरा भी है। जो आप जानते हो कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए हमारे ज़िला या उसके आसपास भी कोई स्कूल नहीं है। वो ऐसे बच्चे हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और मेरा मानना है कि अगर परमात्मा कुछ लेता है ना, तो बदले में उनको कोई ऐसी एबिलिटी ज़रूर देता है जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी आजीविका बाद में कमा सकते हैं। लेकिन जब हम इन बच्चों की बात करते हैं ना, तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि वो बच्चे आगे कैसे जाएंगे, लेकिन उनमें भी एबिलिटीज़ होती है, बस उनको स्किलफुली हैंडल करना पड़ता है। उसके लिए चाहिए होते हैं स्पेशल टीचर, स्पेशल स्कूल और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स चाहिए होते हैं। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं या उनके सेंसरी ठीक नहीं होते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, या मानसिक रूप से भी कोई किसी तरह की विकलांगता होती है। तो उनके लिए देखिए ऐसा है कि यूनाइटेड नेशन ने तो इस पर बहुत काम किया है, वहाँ पे ये एक टाइम पे बहुत ही प्रमुख मुद्दा होता था। लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे हम अपने ज़िले में देखेंगे या प्रदेश में देखेंगे, तो अगर आप गूगल भी करेंगे ना सर, तो आपको ना सिर्फ 2 स्कूल्स मिलेंगे हिमाचल में, एक मिलेगा हमीरपुर में, एक मिलेगा शिमला में। अब अगर हमारा ज़िला इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पे बहुत बच्चे होंगे, अगर आप उन सेंसेस को नैरो डाउन करोगे ना हमारे ज़िला में, तो 0.2 to 0.3% आएंगे। अब ये ज़िला इतना बड़ा है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वो 0.2 और 0.3% भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, उन बच्चों को बाहर नहीं लेके आ पाते, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे टाइप के चैलेंजेस होते हैं, सोसाइटी के चैलेंजेस होते हैं, सोसाइटी क्या बोलेगी। उसके बाद फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होते हैं, वो हर तरह से आते हैं। पॉवर्टी भी एक रीज़न है, वो उस बच्चे को मतलब पागल बोल के सोसाइटी में तंग किया जाता है, जबकि वो बच्चे बहुत अच्छी आजीविका अपने दम पे कमा सकते हैं बड़े होके।